हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? तो डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशंस का यूज क्या है, तो आज हम बात करेंगे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल। फंडामेंटल टर्म, तो फंडामेंटल टर्म हमारा क्या है? पहला हमारा मास है, दूसरा क्या है? लेंथ है, तीसरा क्या है? टाइम है, थर्ड टाइम हो गया, चौथा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, और मास ऑफ सबस्टेंस हो गया। तो ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल्स हो गया। अब इन फंडामेंटल के सिंबल होते हैं, जैसे मास का सिंबल क्या है? एम है, कैपिटल एम। लेंथ का सिंबल क्या है? कैपिटल एल। टाइम का सिंबल क्या है? डेल्टा टी। टेम्परेचर का सिंबल क्या है? थीटा भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं केल्विन के भी लिखा हुआ है। करंट का एम्पियर ए है। इंटेंसिटी ऑफ सबस्टेंस सी डी लिखा गया है, सी डी। और मास ऑफ सबस्टेंस के लिए भी हम मोल यूज करते हैं, मोल। तो डायमेंशन है कि व्हेन द सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल्स रेस्ट टू द पावर, जब हम जो हमारे फंडामेंटल जो टर्म हैं, इनके जो सिंबल्स हैं, जब हम सिंबल पे पावर यूज करते हैं, और द रेस्ट द पावर ऑन द सिंबल ऑफ द फंडामेंटल्स इज कॉल्ड डायमेंशन, तब इसे हम डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि मास का सिंबल क्या हो गया? एम हो गया, ऑन इज द पावर इज द 1, तो दैट मीन्स एम इज द डायमेंशन ऑफ द मास, एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, टी इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम, थीटा इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, A is the dimension of electric current, CD is the dimension of intensity, and mole is the dimension of the mass of substance। तो अब इसमें होता है कि जैसे हम अब इसमें डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, डायमेंशन कैसे बनाते हैं, तो डायमेंशन वी नॉट लर्न टू वी ट्राई फाउंड द डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हम क्या करें? अब लेंथ आ गया, टाइम आ गया, मास आ गया, करंट आ गया, टेम्परेचर आ गया, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस में एन भी दिया हुआ है, हम लोग मोल भी लिखते हैं। तो दैट मीन्स व्हेन राइज द पावर ऑन द सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल टर्म्स इज द कॉल्ड डायमेंशन। तो ये हमारे डायमेंशंस हो गए। अब डायमेंशंस में जैसे मान लो हमें डायमेंशन निकालना है, डिराइव फार्मूले का डायमेंशन निकालना, बहुत सिंपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो हमें निकालना है स्पीड का, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी का अगर हमें डायमेंशन लिखना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हमने बताया कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन अभी तो डायमेंशन आर राइट इन द बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो डिस्टेंस लेंथ हो गया, तो लेंथ हो गया, तो एल हो गया, और टी टाइम हो गया, एंड दैट मीन्स इज द डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन में हम कभी डिनोमिनेटर नहीं लिखते हैं, इसलिए वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन हो जाएगा। जब ये हम टी न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इट्स पावर साइन भी चेंज, इसका पावर जो होगा वो क्या होगा? अपने नेचुरल साइन चेंज होगा, नहीं हो जाएगा एल टी -1। तो इट इज़ द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के अगर आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप इसके बाद आते हैं, तो आता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देयर द सिंबल इज द स्मॉल, तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो फार्मूला हो गया। अब डायमेंशन लिखने के लिए इसको क्या लिखेंगे? तो वेलोसिटी का भी रिजल्ट आया था क्या? एल टी -1 अपॉन टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? टी हो गया। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी पे -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन से आगे हम बढ़ रहे हैं, एक एक सीक्वेंस आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब एक्सेलरेशन के बाद अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स का रिजल्ट क्या आता है? तो फोर्स इक्वल टू हमारा फार्मूला हो गया
मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब फोर्स का डायमेंशन है, मास का डायमेंशन क्या हो गया, एम हो गया, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का हो गया एल टी पे -2 हो गया। तो ये हो गया एम एल टी पे -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब यहीं से अगर हम वर्क का डायमेंशन निकालना है तो वर्क इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया हमारा एम एल टी पे -2 हो गया और डिस्टेंस का क्या हो गया, एल हो गया। तो अब एल से एल का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पावर चूँकि ऐड करते हैं तो एल 2 पे हो जाएगा और टी पे -2 हो गया। यानी टू द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे आता है कि वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, कि वर्क एनर्जी का दूसरा नाम है, अनदर फॉर्म है। तो दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ द एनर्जी, अगर एनर्जी किसी भी फॉर्म का होगा तो देयर डायमेंशन भी एम एल 2 टी पे -2। तो अब यहाँ से वर्क हो गया। अब जैसे निकालते हैं, मान लो मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या हो गया, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो P सिंबल हो गया m इंटू वी। तो m का डायमेंशन तो m हो गया और v का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी पे -1 हो गया। तो इस तरह से मोमेंटम का डायमेंशन हो गया हमारा एम एल टी पे -1। ये मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया। तो दैट मीन्स अनदर फॉर्म्स ऑफ। तो फिजिक्स में कोई भी अगर डेरिवेटिव फार्मूला है तो इजीली दे आर द राइट द डायमेंशन, हम उसका डायमेंशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपलेस्ट फार्मूला। अब इस तरह की डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू। अब है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन का यूज क्या है, तो डायमेंशंस का यूज हम लोग 3 तरह से करते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है चेक द इक्वेशन, चेक द इक्वेशन। पहला हम ये करते हैं कि किसी इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट और द गिवन रिलेशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरा यूज करते हैं हम लोग चेंज द यूनिट, चेंज द यूनिट फ्रॉम CGS टू MKS टू MKS और MKS टू CGS। यानी हम MKS की यूनिट को CGS में या CGS को MKS में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और तीसरा होता है इसका इस्टेब्लिश रिलेशन। अगर कोई फिजिकल टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम उसके लिए कैसे उसमें हम एक रिलेशन बना करके कैसे हम फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो दैट मीन्स दे आर द 3 यूज ऑफ द डायमेंशन, चेक द इक्वेशन, चेंज द यूनिट एंड इस्टेब्लिश रिलेशन। तो अब इस फेज पर हम लोग आए तो यूनिट में अगर हम पहली बात करें तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो होमोजेनिटी मान डायमेंशन में होता है, जैसे मान लो कि हम 2 + 5 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 + x लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, इज दैट 2 + x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 + 5 = 7 इसलिए लिखा गया क्योंकि 2 and 7 बोथ आर ए नेचुरल नंबर्स, जबकि यहाँ पे 2 तो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन वो x क्या है, ए वेरिएबल टर्म्स है, इसलिए 2 को मैं x साथ ऐड नहीं कर सकता। तो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इन ए इक्वेशन द टर्म्स दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर कोई टर्म एडेड या सब्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में है तो दैट मीन्स दे आर द लाइक टर्म, यानी उनके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये हो गया कि इन फिजिक्स द टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओनली एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड दैट मीन्स दे हैव द सेम डायमेंशन। तो अगर जब जैसे मान लो अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं v = u + at, तो u इज द सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड at इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
अब यहाँ पर u के साथ at को प्लस किया गया है यानी दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। तो अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे लिखा जाए कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as टू कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यह होमोजेनिटी के प्रोसेस में है, क्योंकि अगर यू स्क्वायर के साथ अगर 2a स्क्वायर कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 2as। तो 2as और यू स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तभी इनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का ही कॉन्सेप्ट होता है कि टू डिफरेंट टर्म इफ हैव द सेम डायमेंशन दे आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, कि अगर किसी इक्वेशन में दो डिफरेंट वेरिएबल्स, दो डिफरेंट टर्म को अगर प्लस या माइनस किया गया है तो इसका सीधा मीनिंग होता है, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि इन दिस केस दे हैव द इक्वल डायमेंशन, उनके डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल हैं, सो दैट दे आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, इसलिए वह या तो ऐड किए गए हैं या फिर सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। अब इस पर आ गया है कि ये पीरियड ऑफ पेंडुलम्स, उसको हम बात करते हैं अभी। तो पहले हम बात करते हैं कि चेक द इक्वेशन पे। तो चेक द इक्वेशन में अब जैसे मान लो यही लिखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। एंड दैट मीन्स हाउ टू नो दैट दिस इक्वेशन इज द ट्रू और फॉल्स, हम कैसे जानेंगे कि यह गिवन इक्वेशन जो है सही है। ये तो हमको पता है कि ये फार्मूला होता है इसलिए सही है, बट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन वी आर डिस्कस दैट द गिवन रिलेशन इज द करेक्ट और इनकरेक्ट, हम ये बता सकते हैं। तो अब करेक्ट चेक द इक्वेशन हम क्या करेंगे, वी आर कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड, हम इसके दोनों साइड के डायमेंशन को राइट करेंगे। इफ़ बोथ साइड ऑफ डायमेंशन आर इक्वल, अगर दोनों साइड का डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो वी से दैट द गिवन रिलेशन इज द करेक्ट। तब जो स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो रिलेशन शो किया गया है, वो रिलेशन क्या है, करेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, हमने अभी लिखा था यहाँ पर m(L)2T⁻², क्योंकि यही वर्क का डायमेंशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायमेंशन सिंबल में m है, मास है, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया। v पे स्क्वायर है, पहले हम v का डायमेंशन लिखेंगे यानी L(T⁻1) का स्क्वायर, तो हो गया m, क्योंकि l का स्क्वायर होगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, T⁻1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जगह -2 हो जाएगा। तो अब ये देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m(L)2T⁻2 है, और हाफ mv स्क्वायर का भी डायमेंशन हमने निकाला क्या गया, m(L)2T⁻2 आ गया। एंड दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज द करेक्ट। वाई, बिकॉज देयर डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड डायमेंशन ऑफ राइट आर्म बोथ आर इक्वल, इसमें दोनों साइड के डायमेंशन हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चेक द इक्वेशन के बाद से आते हैं अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मोशन इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं, हाफ at स्क्वायर। तो यह इक्वेशन हमको पता है पहले से कि एक मोशन इक्वेशन है और ये करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल को शो किया गया है। तो अब हम यहाँ से s से कंपेयर करने के लिए या तो हम ut के डायमेंशन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि तो क्लियर है कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी इसको एक साथ क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे डायमेंशन, चूँकि s का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू हो गया हमारा l, क्योंकि s क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, l होता है। अब होता है डायमेंशन ऑफ ut की बात करते हैं, तो u क्या है, टाइम, ये स्पीड है, तो L(T⁻1) हो गया, और टाइम क्या हो गया, t हो गया, यानी हो गया हमारा l। तो यहाँ पे चूँकि L(T) है, ut है, तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, तो t से t का मल्टीप्लाई होगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन क्या गया, l आ गया। अब बात करते हैं हाफ at स्क्वायर का, तो हाफ at स्क्वायर के बाद में तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया, अब a हो गया एक्सेलरेशन L(T⁻2) हो गया, और t स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया ये, तो T⁻2 प्लस 2, तो ये भी 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, l हो गया। एंड दैट मीन्स इन दिस स्टेटमेंट ut इक्वल टू भी l आ गया, और हाफ at स्क्वायर भी क्या गया, l आ गया। एंड दैट मीन्स इन दिस केस द बोथ साइड ऑफ डायमेंशन आर इक्वल, एंड दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज द ट्रू।
तो ये तो हमारा हो गया चेक द इक्वेशन के लिए। Thank you students watching the video. In the next video we will discuss the two different mode of the dimension, how to convert unit from CGS to MKS or MKS to CGS, and how to establish a relation between the given physical quantity. Thank you.